शहज़ादा बेगम को इतनी ज़्यादा अंदर से फिक्र लग चुकी है और ये किसी भी सूरत में अरूज को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और ऐसी चाल डालती है कि महरीन को इसमें फंसाने की कोशिश करती है कि कल को अगर किसी किस्म का अरूज के साथ कोई ऐसा मसला बनता भी है तो सारा के साथ जो इल्ज़ाम है ये महरीन के ऊपर आ जाए। क्या शहज़ादा बेगम इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या हमेशा के लिए अरूज को अपने रास्ते से साफ कर पाएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शहज़ादा को इस बात का पता चलता है कि भाई अरीज ही है जो महरीन की सगी बेटी है, इनसे इस बेचारी की रातें मुकम्मल तौर पर हराम हो जाती हैं। इसको ना दिन को चैन आता है और ना ही रात को चैन आता है। अदीस के साथ भी ये सारी बात शेयर कर देती है, उससे बता देती है कि भाई अरीज है जो महरीन की सगी बेटी है और हमें किसी भी सूरत में अरीज को इस रास्ते से हटाना होगा। अदीस ये बातें सुनता है तो वो शहज़ादा को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि खुदा का खौफ कर, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की तो कल को सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा और जितने भी आपने जुल्म किए हैं सारे के सारे खुलकर अरूज के सामने आ जाएंगे। लेकिन शहज़ादा जो वो अदीस को समझाती है और कहती है मैं कच्ची गोली नहीं खेली, मैं कोई ऐसी गेम डालूंगी कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। ये जाती है, अब इसने जहन अपना बना लिया, ये अपना एक टारगेट बना लिया कि भाई अरूज को हर सूरत में ख़त्म करना है। अगर अरूज को हमने ख़त्म ना किया तो कल को हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। इसी वजह से ये जाती है अरूज के किचन में। अब अरूज को खुशखबरी मिल जाती है तो सलमान और वह सही वाले इसकी केयर करते हैं, हर वक्त इसके साथ रहते हैं। तो इसी वजह से ये अरूज के किचन को यूज़ करने की कोशिश करती है और उसी से फ़ायदा उठाती है। अरूज के किचन में जाती है, हो सकता है कि सूप बना हुआ हो और उसमें जो है वो कोई जहर बनाने की कोशिश करती है, कोई ऐसी मेडिसिन मिलाती है जैसी अरूज ये पिएगी तो उसके बाद अरूज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो सूप मिलाकर आ जाती है। अब जहाँ पर वसाई आ भी सकती है और शहज़ादा के साथ ये बात शेयर कर भी सकती है कि भाई मुझे सलमान ने भेजा है और सलमान ने मुझसे कहा है कि आप जाएं और जाकर सूप बनाएं। जैसे आप सूप बनाएंगी तो उसके बाद मैं फ़ौरन अपने हाथों से अरूज को जाकर पिलवाऊंगा। तो ये शहज़ादा को एक टारगेट मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है और ये पहुंच जाती है महरीन के पास। उसके साथ जो वो बातें करना शुरू कर देती है और कहती कि महरीन सही ने आकर मुझे बताया कि भाई सलमान ने मुझे ये कहा है कि आप जाएँ और जाकर सूप बनाएं और जैसे सूप बनाएंगे तो उसके बाद मैं खुद जाऊँगा अरूज को जाकर पिलाऊँगा। अब यहाँ पर शहज़ादा ये बात झूठ भी बोल सकती है महरीन को जेलसी करवाने के लिए कि महरीन को अंदर से गुस्सा आएगा, इसी वजह से मैं ये बात करती हूँ। आगे से शहज़ादा से मजीद ये भी कहती कि आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर जो है वो उससे सूप पिलवा दें। ऐसे सलमान जाएगा तो और भी ज़्यादा जो है वो अरूज की केयर करना शुरू कर देगा, अरूज की जो है उससे फिक्र लग जाएगी और अरूज उसे दबा कर रखेगी। लेकिन जब ये अल्फाज सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और शहज़ादा से ये बातें पूछ सकती है कि भाई क्या वजह है, आप ऐसा की बातें क्यों कह रही हैं? पहले तो आप बड़ी तारीफें करती थी अरूज की कि भाई अरूज बहुत ही अच्छी है और सलमान को इसके पास जाने दें, अभी आप मुझे रोक रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो शहज़ादा ये अल्फाज सुनती है तो यहाँ पर शहज़ादा फंस जाती है। तो इसी वजह से महरीन को कहती कि भाई आप ठीक कहती थी कि भाई अरूज इतनी बदतमीज़ है और वो कब्जे में करने के बाद उसके बाद ये सलमान को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहती है और मैं किसी भी सूरत में इसे नहीं होने दूंगी, बस मैं हर सूरत में आपका साथ दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा घर और सलमान आपकी मुट्ठी में रहे। जहाँ पर महरीन को सोचना चाहिए कि भाई यही शहज़ादा थी जो पहले हर वक्त अरूज की तारीफें करती थी, हर वक्त कहती थी कि भाई नहीं अरूज को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और आज यही शहज़ादा है जो अरूज कितनी मुखालफ बन चुकी है और बार बार मना करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर महरीन को होश के नाखा लेने चाहिए लेकिन कहाँ से बातें सुनती है। जिस वक्त शहज़ादा के अल्फाज सुनती थी समझना शुरू करती थी कि वाकई शहज़ादा मेरे साथ ठीक है, मेरे साथ मुखलिस है, तो मैं अब हमेशा के लिए जो अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँगी और अरूज को सलमान से जो है वो दूर करूँगी। अब शहज़ादा का टारगेट ये होता है कि महरीन जैसे सूप लेकर जाएगी और उसी सूप में जहर होगा, अरूज जैसे वो पिएगी तो उसके बाद अरूज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये महरीन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। महरीन जाती है और जाकर जो है वो सूप बनाती है और उसके बाद अपने हाथों के साथ जो है वो ये जाती है लेकर अरूज के पास। उधर अरूज और सलमान एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। जैसे अरूज को खुशखबरी मिलती है, जिस वक्त अरूज के चेहरे के ऊपर खुशी देखता है तो सलमान बोल पड़ता और कहते हैं कि रोहित देखें कि आज हमें इस बात का एहसास हुआ है कि भाई एक माँ का रुतबा होता है वो बहुत ही अजीम होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी केयर नहीं करते, जब उसकी जो वो सपोर्ट नहीं करते, तो रोज कहती कि हाँ अब जाकर मुझे भी एहसास हुआ है। क्योंकि जब एक लड़की माँ बनती है तो उसके बाद उसे माँ की कदर होना शुरू हो जाती है और मुझे अपनी माँ की कदर। अब रोज के दिल में अपनी
माँ के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है महरीन के लिए कि वो किसी भी सूरत में चाहती है कि भाई महरीन को सिर्फ और सिर्फ पता लग जाए और उसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इतने में जब इन दोनों के आपस में गपशप हो रही होती है ना, तो वहाँ पर फ़ौरन महरीन आ जाती है। महरीन दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है, बड़ी हैरान हो जाती है। वहाँ पर सलमान भी सारा सीन देखते वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आज पहली दफ़ा मेरी माँ के हाथों में जब वो कप है। तो फ़ौरन अरूज पूछ सकती है या सलमान पूछ सकता है कि माँ जी सब कुछ क्या है। तो इतने में महरीन बोल पड़ती है और कहती है कि भाई अरूज को डॉक्टर ने जब वो केयर का कहा है तो इसी वजह से मैंने अपने हाथों से इसके लिए सूप बनाया और इसके लिए लेकर आई हूँ। सलमान ये अल्फाज सुनते हैं तो अपनी माँ को वहाँ पर रोकने की कोशिश करते और कहते हैं कि माँ जी हम इस वक्त बाहर जा रहे हैं, बाहर जैसे घूमेंगे एंजॉय करेंगे तो उसके बाद आकर सूप पी लेंगे। लेकिन अरूज कहाँ सलमान की ये बात सुनती है। अगर सलमान की ये बात सुनती, यहाँ पर ये बात मानती तो हो सकता है कि इसकी जान बच सकती थी। लेकिन अब ये इस मुश्किल में फंसी। बेचारी इतनी अपनी माँ की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, जो इतनी तरस रही थी कि जैसे महरीन के अल्फाज सुनते हैं तो उसका जो दिल है वो एक पिघल जाता है और उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती है। और सलमान को वहाँ पर रोकती है और कहती है कि नहीं सलमान, किसी भी सूरत में हम बाहर नहीं जाएंगे, पहले हम महरीन आंटी के हाथों से सूप पिएंगे उसके बाद हम बाहर जाएंगे। ये भाग कर जाएगी और महरीन के हाथों से सूप पिएगी और पीने के बाद इसका जो हशर होने वाला है वो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी जो है अरूज को इतना बड़ा नुकसान पहुंचे। वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसी गेम डाल सकती है जैसा कि ये टारगेट है हमेशा के लिए मिस हो सकता है। अब महरीन के दिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई इस सूप के अंदर क्या कुछ मिला हुआ है। अगर अरूज की हालत ख़राब होती है और डॉक्टर के पास इसे लेकर जाते हैं, डॉक्टर जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो लाजमी तौर पर डॉक्टर का सारा इल्ज़ाम जो वो लगाएंगे कि भाई सूप में कुछ मिला हुआ था और ये सब कुछ वाज़े होकर आ जाएगा कि भाई ये सारी की सारी जो गेम है ये महरीन ने डाली है। तो फिर सलमान को जो महरीन के साथ नफ़रत हो सकती है और अरूज को भी नफ़रत हो सकती है, लेकिन अरूज ये बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। अगर महरीन जाकर अपनी गलती तस्लीम करती है, पीछे से शायद बड़ी खुश होती है कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, मैंने जो काम करना था कर दिया, अब किसी भी सूरत में अरूज नहीं बचेगी, अरूज की जान को हमेशा के लिए ख़तरा होगा और उसके बाद सारा जो इल्ज़ाम होगा वो महरीन के ऊपर आ जाएगा। एक तीर से मैंने दो शिकार कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह की जो लाठी है वो बड़ी बेवास होती है। जो इंसान दूसरे के लिए हमेशा के लिए खड़ा होता है तो वो उसमें खुद जाकर गिरता है और यही हाल जो है वो अब यहाँ पर शहज़ाद बेगम के साथ होगा। अदरीज इसे वार्निंग तो दे चुका है, इसे समझा हो चुका है कि भाई आप एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने ज़्यादा झूठ बोलती आ रही हैं और एक सच इनके सामने आ गया तो उसके बाद सारे के सारे सच होंगे वो उनके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। और इसी वजह से शहज़ाद इस काम को ख़त्म करने के लिए, इस कहानी को इसी जगह पर एंड करने के लिए ये अरूज का सत्यानाश करती है। अब अरूज के दिल में शहज़ाद के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, वो समझो कि समझती है कि एक शहज़ाद ही है जो मेरी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जिस हिसाब से हरकतें करती जा रही है तो उसके बाद अरूज का जो टारगेट होगा वो शहज़ाद ही होगा और सारी की सारी कहानी अरूज के सामने खुलेगी कि भाई शहज़ाद ने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। क्योंकि अभी तक अरूज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई शहज़ाद ने क्या गेम डाली है और किस तरीके से इस घर के ऊपर जुल्म किया। और जैसे सब कुछ खुलेगा तो उसके बाद अरूज को जो शहज़ाद के साथ नफरत होगी और उसके साथ साथ अदरीस भी पकड़ा जाएगा और फिर जाकर इन दोनों को जो वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इनके साथ ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने जब अयाशी की है इस घर के ऊपर, एक मौज की है, तो इनको थोड़ी बहुत तो सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या शहज़ाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या अरूज की डेथ हो सकती है? क्या अरूज की अगर डेथ होती है तो उसके बाद सलमान का क्या रिएक्शन आता है? क्या ये सारा इल्ज़ाम महरीन के ऊपर लगा देगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।